आर्यन सोलंकी, आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो टॉप रैंक लाए आप, और अपना सपना तो पूरा किया, गुरु का सपना पूरा किया, लेकिन अपने मम्मी पापा का भी आपने सपना पूरा किया। क्या आपको एकेडमी में आने से पहले लगता था टॉप करेंगे? एकेडमी में कैसे पहुंचे आप, बताएं। मेरे भैया ने बताया था कि एमसीए की प्रिपरेशन भी होती है। मैं तो बीसीए करके फिर जॉब करने वाला था। फिर मेरे भैया ने बताया कि जितेंद्र मिश्रा एकेडमी है, वहाँ से एमसीए होता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एमसीए एनआईटी से किया जाए, क्योंकि एनआईटी में बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। फिर मैं सर से काउंसलिंग ली। फिर सर ने काउंसलिंग में पूरा बताया कि ऐसा ऐसा है कि आप कम मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हो तब भी आप कर सकते हो तैयारी। सर ने बहुत ब्रीफली समझाया कि कैसे एमसीए एंट्रेंस की प्रिपरेशन होती है, बच्चे अनुशासन, पूरा एकेडमी के बारे में पूरा डिस्क्राइब कर दिया। फिर उसके बाद मैंने 7 अक्टूबर 2023 में ज्वाइन किया। मेरा फर्स्ट लेक्चर 7 अक्टूबर 2023 को था। और एकेडमी में आते ही मतलब पहले आउटर एटमॉस्फेयर से आके एकेडमी में पूरा पूजा पाठ, सांस्कृतिक, गुरुकुल शिक्षा पद्धति पे आधारित है। तो पहले तो बहुत अच्छा लगा। और सर भी बेसिक से एडवांस से टीचिंग करते थे। सर डेली बेसिस पे पेपर करवाते थे ताकि बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो। फिर जितेंद्र मिश्रा सर ने हमारे लिए वीकली टेस्ट भी रखे थे, इससे पूरे हफ्ते का इम्प्रूवमेंट मालूम पड़ जाए वीकली टेस्ट में। तो इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता था। और वीकली बेसिस पे और प्रीएप्टिव होती थी हर संडे, जो हमारी जनवरी से चालू हो गई थी। जो जितेंद्र मिश्रा सर ने बहुत अच्छा किया, प्रीएप्टिव चालू करके हमारी जनवरी से ही कर दी थी। इससे हमारा बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने लगा। और उसमें जैसा जब से अपन ने ज्वाइन किया है, वहाँ से लेकर पूरा 2-3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का जब से ज्वाइन किया है, पूरा सिलेबस पूछ लिया जाता था। तो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता था कि पूरे सिलेबस का एक ही बार में रिवीजन हो जाता था। और वो वीकली बेसिस पे होता था, हर संडे होता था। सर, आर्यन सोलंकी जब आए थे और फर्स्ट रैंक पूरे इंडिया में लाना बहुत बड़ी बात है। और तो क्या आपने ऐसा क्या ग्रूम किया, ऐसा क्या किया स्टूडेंट को, ऐसा क्या करते हैं आप? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हर बच्चे में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाने की क्षमता होती है। वो क्षमता आर्यन के साथ भी बाकी स्टूडेंट में थी। और सारे वही स्टडी मटेरियल, वही टीचिंग टेक्निक, वही सारी चीज़ें मैंने सभी बच्चों को प्रोवाइड की। पर होता है कि उसका पालन करना, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स को गाइडेंस तो सभी स्टूडेंट को समान मिलता है, पर वो विद्यार्थी उसको कितना पालन कर पाता है। जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने सभी को समान रूप से सिखाया था, पर अर्जुन ने उस बात को ज़्यादा ग्रास्प किया कि सभी को कोई पेड़ पौधे पत्तियां दिख रही, पर अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही है। तो आर्यन ने उस चीज़ को बहुत अच्छे से निभाया। जो चीज़ें मैंने गाइड किया, बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया, जो शॉर्टकट ट्रिक्स बताया, जो मैंने कॉपी मेंटेन करने का तरीका बताया, बुक्स को सेम डे सॉल्व करने के बाद सेम डे टेस्ट में एनालिसिस करने का तरीका बताया, आर्यन ने बहुत बखूबी उसको निभाया। और सबसे बड़ी बात मैं ये सरप्राइजिंग कि कोई स्टूडेंट कहीं ना कहीं एक आध दिन तो ऐसा होता है कि 365 दिन में, एक साल में कोई ना कोई इनडिसिप्लिन करता है, नियम तोड़ता है, पर आर्यन एक दिन के लिए भी एब्सेंट नहीं हुआ, कोई नियम नहीं तोड़ा, कभी मेरे से डांट नहीं खाया। तो आज्ञाकारी था। और आज्ञाकारी होने के बाद भी, इतना बिलो एवरेज होने के बाद भी आया था, तो बहुत बिलो एवरेज था। कंसेप्ट बेसिक क्लियर नहीं थे कि 11th-12th में इनके टाइम कोरोना था, उसके बाद भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आर्यन सोलंकी ने निमसट 2025 के एग्जाम में पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाया। 1000 नंबर का पेपर होता, उसमें 640 मार्क्स थे और ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है इसके। आर्यन, आप ग्रेजुएशन के साथ में आपने एकेडमी ज्वाइन की, और कैसे आपने दोनों को किया और कैसे सामंजस्य बनाया आपने? सर, इस बारे में तो मुझे भी हेजिटेशन हो रहा था कि ग्रेजुएशन के साथ मैं कैसे प्रिपरेशन करूँगा। फिर सर से काउंसलिंग ली थी, तो सर ने बताया कि सिर्फ आप ज्वाइन कर लो, मैं आगे का सब बता दूँगा। फिर सर ने जैसे ही ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, उसको भी पूरे दिन के शेड्यूल में मेंटेन करना सिखाया। 2-3 घंटे डेली ग्रेजुएशन की पढ़ाई को भी दो, ताकि पेपर आए तो अपने निमसेट का भी बैलेंस रहे और ग्रेजुएशन की ज़्यादा लोड भी नहीं आए। और पेपर टाइम में तो सर फ्री कर देते हैं, जितना ग्रेजुएशन का आपके पेपर्स आ गए ग्रेजुएशन के, तो जितना पढ़ना पढ़ सकते हैं। तो सर ने उसको भी पूरा बैलेंस करके रखा है कि आप शुरू से पढ़ते जाओ तो आखिरी में ग्रेजुएशन का लोड नहीं रहता। तो सर ने पूरा शेड्यूल बैलेंस में पूरा कर दिया था डे का। जैसे सुबह डेली पेपर होते थे, सुबह से योग ध्यान प्राणायाम में होता था, जिससे ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता था। मतलब जो भी हम चीज़ पढ़ते थे वो हमको बहुत अच्छे से रिकॉल रहती थी। और जैसे डेली टेस्ट होते थे, फिर सर की क्लास, फिर जैसा भी सर ने टेस्ट शेड्यूल किए थे वो होते थे। फिर बीच में ग्रेजुएशन का भी गैप आता था 2-3 घंटे का, तो उसमें हम हमारी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते थे। सर, ग्रेजुएशन के साथ में आपका थोड़ा शॉर्ट में बताएं, क्या
तालमेल बैठाते हैं आप कि आपकी एकेडमी की जो निमसेट की तैयारी है वो और ग्रेजुएशन की, तो उसमें क्या सपोर्ट करते हैं? मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि अमूमन बच्चों का हमेशा ग्रेजुएशन में रहता है कि एग्जाम के जब डेट आ जाती है तब बच्चे पढ़ना चालू करते हैं ग्रेजुएशन के लिए। मैंने बच्चों को बोला कि आपको डेली 2 घंटे कॉलेज की स्टडी भी करना है और एमसी की पढ़ाई भी करना है। तो मैंने सुविधा दे रखी है कि आप एकेडमी के अंदर ही अपनी ग्रेजुएशन की डेली पढ़ाई करो। एग्जाम के 10 दिन पहले पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है डेली 2-2 घंटे पढ़ो। एनआईटी की तैयारी होती है, उसमें साथ में सीयूटी की भी तैयारी होती है, उसमें कई सारे सी लैंग्वेज, डीएस, ओएस लैंग्वेज के कई सारे लेक्चर्स ऐसे रहते हैं जिसमें बीसीए में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है बच्चों को। और साथ में मैं एक टाइम बांध देता हूँ बच्चों का कि ग्रेजुएशन में कॉलेज की पढ़ाई भी इस टाइम में करना। अगर कोई बच्चे कॉलेज जाना चाहते हैं तो एकेडमी से कॉलेज जाते हैं, कॉलेज की पढ़ाई पूरा करके वापस अपने कॉलेज का होमवर्क पूरा करते हैं। अगर उनकी एग्जाम रहती है तो एग्जाम में मैं उनको 10 से 12 घंटे टाइम देता हूँ कि आप अपने कॉलेज की पढ़ाई करें, क्योंकि एनआईटी के लिए 60% ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो उस बात का भी मैं ध्यान रखता हूँ ताकि बच्चों का 60% मेंटेन रहे और वो ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स से भी सिलेक्ट हों और एनआईटी में भी टॉप रैंक आए। बहुत बड़ी बात है। कैसे तैयारी करते हैं, शॉर्ट में बताएं। जी, बहुत ही अच्छा लगता है। इनफैक्ट ये निमसेट 2025 के एग्जाम में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक के साथ इस बार टॉप 10 में 6 स्टूडेंट जितने इस एकेडमी से थे, टॉप 20 में 11 थे और 1285 सीटें हैं पूरे हिंदुस्तान में निमसेट की एनआईटी की, उसमें 464 स्टूडेंट जितने इस एकेडमी के थे। आर्यन की जो फर्स्ट रैंक है इसके साथ लगातार 12 साल ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक जितने इस एकेडमी से थे। आर्यन एवरेज स्टूडेंट होने के बाद भी इतना अच्छा परफॉर्म कर पाया है और ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आर्यन सोलंकी की आई, ये बहुत हर्ष का विषय है। और टॉप 10 में 6 स्टूडेंट थे इस बार। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक छोटी सी जगह ये खरगोन से था और स्कूलिंग भी इसकी पीथमपुर से हुई। तो उस समय जब ये 11th-12th में था तो कोरोना था, तो ढंग से 11th-12th हो नहीं पाया था इसका। बावजूद इसके एकेडमी रह के इसने अनुशासन में रह के कभी भी इसने अनुशासन नहीं तोड़ा, एक दिन भी एब्सेंट नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह कि रेगुलर रहा, नॉट ए सिंगल डे, एक दिन भी एब्सेंट नहीं हुआ, किसी भी नियम को तोड़ा नहीं, अनुशासन में रहा। कभी मुझे तो याद नहीं कभी मैंने इसको किसी बात के लिए टोका हो, रोका हो, डांटा हो। तो इसने पूरे अनुशासन में रह के पूरी ईमानदारी से डिवोटेड होकर पढ़ाई किया। आर्यन, ये बताएं कि आपने इतनी सफलता हासिल की, गुरु आपके साथ में बैठे हैं और आपने अच्छी बात बताई कि बहुत, मैंने तो कहीं सुना नहीं कि ऐसा कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो जहां पर कि आपको योग भी और प्राणायाम भी और सब करवा रहे हो। एक भी बहुत अच्छी बात है कि जितेंद्र मिश्रा सर के एकेडमी में देशभक्ति, राष्ट्र चेतना और राष्ट्र वंदना को और स्वास्थ्य के चिंतन किया, वेलनेस की भी बात है कि प्राणायाम वगैरह के साथ भी आपको आगे बढ़ा। तो आपने इस सब चीजों को कैसे डिसिप्लिन किया और इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? जी सर, इसका श्रेय तो पूरा जितेंद्र मिश्रा सर को जाता है और जितेंद्र मिश्रा एकेडमी को जाता है, क्योंकि मैं घर पे भी कुछ योगदान प्राणायाम करता नहीं था। तो सर ने डिसिप्लिन बांध रखा था कि सुबह जल्दी से 5 से 6 के बीच में उठ जाओ, एकेडमी आना, फिर सुबह सुबह ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा रहता है, सुबह योगदान करना, और फिर आए दिन हमारे जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, तो ऐसे जैसे शहीदों की पुण्यतिथि ये भी मनाई जाती थी। तो इससे हमारा पढ़ने का तो उद्देश्य रहता ही था, पर राष्ट्र के लिए एक अंदर से भावना आती थी कि देश के लिए कुछ करना है। और जैसे सर का एम है कि भारत को विश्व गुरु बनाना, तो मैं उसमें कुछ सहायता दे पाऊँ, तो ये मेरा बहुत बहुत बड़ी सफलता होगी। सर के लिए गुरु दक्षिणा होगी कि मैं राष्ट्र के लिए कुछ कर पाऊँ। जैसे सर बहुत सारे आयोजन करते थे, उससे राष्ट्रभक्ति, उससे मोटिवेशन भी मिलता था कि हमारे देश के क्रांतिकारियों ने इतना सारा हमारे देश के लिए किया है, तो हम सिर्फ थोड़ा सा पढ़ भी नहीं सकते हमारी रैंक के लिए। तो सर ने ये भी मेंटेन किया पूरा। और आगे क्या करेंगे और किस तरह से राष्ट्र में अपना योगदान जो आपको आपकी एकेडमी में पढ़ाया गया, क्या प्लानिंग है आगे? सर मेरा आगे का प्लानिंग तो है कि मैं अपनी एमसीए कंप्लीट करके अच्छे से प्रोग्रामिंग करके इसरो, डीआरडीओ ऐसे बड़ी बड़ी संस्थाओं में अपना सहयोग दे पाऊँ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, ताकि अपने देश के लिए कुछ प्रोजेक्ट में काम आना, बजाय बड़ी बड़ी एमएनसी हो गए, अपने देश के संस्थानों के लिए कुछ काम करना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। सर आपका भी यही उद्देश्य होता है? जी जी। चलते चलते आर्यन के लिए क्या संदेश, और आर्यन जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको अभी इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या संदेश देंगे 2 लाइन में? मैं आपसे यही संदेश देना चाहूँगा कि जो कदम बढ़े वो राष्ट्र के लिए बढ़े, वतन के लिए बढ़े, और वतन से बढ़ के कुछ नहीं, वतन के आगे कुछ नहीं। अपना हमारी सफलता तब काम आती है, सफलता में सुगंध तब आ जाता है जब एक समाज को, पूरे राष्ट्र को उसका फायदा मिले। तो आर्यन को भी और आर्यन जैसे सारे विद्यार्थियों को यही मैं बोलूँगा कि अपना राष्ट्र को अगर ध्यान में रख के अगर काम किया जाए, राष्ट्र सेवा इस बात की नहीं कि हम बंदूक लेकर सरहद में तैनात है, बल्कि अगर एक शिक्षक पूरी ईमानदारी से बच्चों को पढ़ा रहा, अध्यापक, तो भी राष्ट्र सेवा है। एक डॉक्टर अपना ईमानदारी से कार्य कर रहा, वो भी राष्ट्र सेवा है। आर्यन, चलते चलते आप जैसे आने वाले बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे, क्योंकि आप निमसेट 2025 में टॉप रैंक कर रहे हैं, क्या संदेश देंगे 2 लाइन में?
मैं आने वाली युवा जनरेशन से ये कहना चाहूँगा कि वो कोई भी बुरी आदत में ना पड़ के बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और देश के कुछ काम आ सके, इससे अपना देश विश्व गुरु की ओर बन सके, क्योंकि युवा ये जो देश को आगे बढ़ा सकता है। तो अच्छे से पढ़ाई करे और अपनी जो भी है पढ़ाई, कुछ भी स्किल है जो देश के काम आ सकती है उसको देश के काम में लगाए। और सर का जैसे एम है कि विश्व गुरु बनाना, इसको हम सब युवा मिलके पूरा करें, यही एम रहेगा आने वाली क्या जनरेशन। बात है, आपकी बातों में भी जितेंद्र मिश्रा एकेडमी का जो मिशन है कि राष्ट्र सबसे पहले है, राष्ट्र वंदना, राष्ट्रभक्ति सबसे पहले, वो आपकी बोलचाल में और आपके कर्म में भी मुझे प्रतीत हो रही है। आप दोनों यहां पर आए और आप दोनों ने बहुत ही अच्छी एक ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जागरूकता की बातें कही, और सबसे बड़ी बात कि आपके जो भाव में, आपकी बातों में देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम झलकता है, जो कि जितेंद्र मिश्रा एकेडमी का मिशन भी है कि बच्चे पढ़ें, साथ में राष्ट्र भावना भी उनमें जागृत हो। सर, ऐसे स्टूडेंट्स को आप और आगे बढ़ाते रहें। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जेम्स एमपीसीजी के इस प्रोग्राम में आप पधारे और बहुत बढ़िया तरह से आपने मार्गदर्शित किया। ऐसी रैंकर्स बनाते रहें और राष्ट्र के लिए अपना योगदान देते रहें। धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।